हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले इंची टेप से ऊपर से हमने पूरी फुल निशान लगा लिया और उसके बाद हम नीचे की तरफ से हम ये घुटने पे निशान लगाया, ठीक है। और रुमाली का निशान भी जो है ये लगा चुके थे। तो यहाँ पास ये रुमाली की जगह है, लटक यानी जिसको कहते हैं, ये घुटने की जगह है, ये जो निशान लगा रहे हैं, और ये मोहरी की जगह है, ठीक है। ऊपर से एकदम यहाँ तक लंबाई थी, ठीक है। उसके यानी सबसे पहले जहाँ पे ये लास्ट में हमने निशान लगाया था, ऊपर से वहाँ तक की लंबाई होती है नेफे को छोड़ के। यानी आप प्लास्टिक लगाना चाहते हैं तो 1.5 इंची का लगा सकते हैं निशान, उसमें जो है आप प्लास्टिक अंदर मोड़ सकते हैं। और अगर आप नेफे बना के जो है लगाते हैं तो फिर आपको कम से कम 2.5 इंच रखना चाहिए। अब ये देखिए, हम पहले राउंड वाली पटरी से ऐसे निशान लगाते हैं कि हिप के पास से थोड़ा राउंड हो जाए। उसके बाद हम सीधी पटरी का प्रयोग करेंगे। ये इस तरह से सीधी पटरी से हम जो है लंबाई का निशान लगाएंगे। और पैंट दोस्तों इस तरह से नहीं कटती है, ये सिर्फ ये एक शक्ल पैंट की रहती है, ठीक है। पैंट ऐसे नहीं कटती, पैंट का तरीका अलग होता है। जो जेंट्स पैंट कटती है उसके लिए, पैंट के लिए जो ओरिजिनल पैंट की कटिंग होती है, देखिए इस तरह से हम पहले निशान लगा लिया साइडों पे। और उसके बाद दोस्तों जो निशान हमने लगाया है सीधा सीधा पट्टी से इस तरह से लगाया था, अब हम पहले मोहरी नाप लेते हैं इस तरह से, और फिर घुटना नाप लेते हैं। ये देखिए, ये फाइनली जो है ये कटिंग के निशान है। और उसके बाद दोस्तों जांग जो है, जांग के पास का नाप लेते हैं, जहाँ पे लटक की आखिर जो है, जहाँ पे रुमाली लगती है वहाँ पर की होती है जांग, इसको हम लोग कहते हैं नापने के टाइम पे। और उसके बाद जो है कमर भी जितनी जांग है उतनी ही लगाएंगे, उधर से जो कि राउंड हम कर चुके हैं। और आप अगर कमर को कम करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप 1 इंच तक और भी करके राउंड थोड़ा सा कर लीजिए, जिसमें लास्टिक लगाने में बहुत ज़्यादा घेरा रहता है तो लास्टिक भी सही नहीं लगती। और इस तरह से देखिए, राउंड पटरी से हम नीचे मोहरी की तरफ जो है ये राउंड पटरी से लगाएंगे, जिसमें जो है बहुत अच्छी सी जो है पैंट की शक्ल दिखाई दे। बस ये लेडीज़ लोग जो होती हैं वो इसी तरीके से पहन लेती हैं। वो पैंट होती थोड़ा फिटिंग में हो जाती है, जैसे चूड़ीदार या अलीगढ़ जैसे बनता था, आप लोगों को याद होगा। तो बस वैसे ही समझ लो कि ये पैंट है, बस साइड से कट जाती है और उसके बाद सामना थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, जैसे ओरिजिनल पैंट में होता है। बस वो हो गई पैंट। तो इस तरह से ये हमने फाइनली निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो है इसको हम नाप लेते हैं एक बार फिर भी एहतियातन। और उसके बाद जो है अब हमें कैंची की ज़रूरत है, और हम कैंची से भी इसकी थोड़ी सी ऊपर से कटिंग जो है कर लेते हैं। ये साइड को ठीक एकदम निशान पे काटना चाहिए सामने का। और फिर जब पीछे का हिस्सा काटेंगे तो जिधर से हम ये कटिंग कर रहे हैं इसी साइड से 2 सिलाई, 2 यानी फुल घोड़िया जो है बढ़ा लेंगे, तो वो समझ लो सामने और बैक दोनों का हिस्सा उसी में आ जाता है। तो इस तरह से हम एकदम जो निशान लगा उस पर बराबर से काट लेंगे। और बहुत आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से सिल सकते हैं, बिना खौफ, बिना डर। इस तरह से ये जो हमने दबाव रखा था वहाँ से काटें, दबाव इसमें 3 इंच का रखते हैं हम पैचे में। और सीधा नहीं काटना है, सीधा अगर पूरा कपड़ा उतार देंगे तो पैंट ना आएगी। ये पलट के हम इधर से अंदर धंसा के लेंगे और साइडों पे 1.5 इंच का दबाव रख देते हैं, और इस तरह से हम जाके लटक पे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से लटक पे जो है दोस्तों मिला देते हैं। और उसके बाद ये रुमाली जिधर किया देखिए ये पूरा कटिंग कर दिया, और ये जो यहाँ पे कोना थोड़ा फंसा रहता है उसको भी छुड़ा लिया। तो ये हमारी पैंट सामने का हिस्सा पूरा रेडी हो गया। और इसको हम लगे हाथ निशान भी लगा लेते हैं, जिसमें निशान लगाने से क्या होता है कि हमें बाद में नहीं लगाना पड़ेगा, सिलाई करते समय आसानी से हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है निशान भी लगा लिया करिए काउंटर पे ही। और कटिंग दोस्तों
काउंटर पे ही सबसे बढ़िया होती है। तो हम जब तक इसको पलटते हैं, हम आपको और बात बता दें कि जेंट्स कटिंग और लेडीज़ कटिंग में बहुत फ़र्क होता है। जेंट्स के लिए जितनी लंबाई है, समझ लीजिए कि उससे कम से कम 5 गुना यानी 5 अंगुल यानी करीब 5 इंच ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए। मान लीजिए 40 इंच अगर लंबाई है तो 40 दूना 80 यानी 40 इंच जैसे है, तो 4 दूना यानी 80 इंच जो है कपड़ा हमें, और उसमें हम समझ लीजिए कि 80 और 20 और बढ़ा लें, यानी कि 100 इंच का कपड़ा हमें चाहिए। यानी उसमें अलट पलट के नहीं आ पाती है, ठीक है, पैंट वगैरह अलट पलट के। हाँ, जो अरज़ चौड़ा होता है तो हमें जितनी लंबाई होती है उससे बस 5 इंच कपड़ा, 6 इंच कपड़ा और बढ़ा के रखें, क्योंकि उसमें बेल्ट की लगता है, बेल्ट का कपड़ा, और उसके बाद जेब लगता है। तो जेब कभी कभी आप देखें काटन लगता है। अगर आप खूब अच्छी मज़बूत पैंट बनवाना चाहते हैं, जेब भी मज़बूत हो, तो उसमें कपड़ा सेम पैंट का लगाएंगे तो वो बहुत मज़बूत रहता है, जल्दी नहीं फटता। नहीं, आपने देखा होगा कि अक्सर करके जेब फट जाता है, पैंट वैसे ही रहती है। तो टेलर मास्टर से हमेशा यही कहा करिए कि प्लीज़ आप जो है हमारे पैंट का ही कपड़ा लगा दें। तो उसमें क्या होता है कि आपकी पैंट का जेब जल्दी से नहीं फटेगा। और या अगर वो काटन भी लगाना चाहते हैं तो उनसे अगर तो जो बढ़िया काटन रहता है वो लगाइए कि जो जल्दी से फटे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पैंट में मज़बूती आती है जो जेंट्स वाले हैं। इस तरह से जब हम जो है दूसरी तरफ की पैंट काटते हैं तो पल्ला, तो उसको हम ये प्रेस से पहले साफ़ कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जैसे नीचे का जैसे करके पतला है, ऊपर का चौड़ा है, तो हम उसी में अपने नीचे के पैचे को अंदर की तरफ जब करेंगे तो तब ये पलट के आ जाती है। अगर पैंट बहुत ज़्यादा चौड़ी मोहरी नहीं है तो, अगर 11 इंच की अगर मोहरी हो जाती है यानी 11 दूना 22, तो समझ लीजिए कि आपकी पैंट की डबल लंबाई चाहिए होती है। उससे कम से 6-7 इंच और ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए। ये देखिए, आप देखिए घुटने के ऊपर यानी जांघ और घुटने के बीच में यानी आधी लंबाई आप देखिए नीचे चली गई, तो ऊपर से कपड़ा भी 4 अंगुल का लगभग बच गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे बिछा लेंगे। और हमने जो ऊपर से बचाया, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जब 4 अंगुल 5 अंगुल जब अगर कपड़ा बचने वाला रहे तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम ऊपर की तरफ ले जाएं। लेकिन ये हमने इसलिए कटिंग किया कि आपको दिखाने के लिए, अगर हम ऊपर ले जाते, जो ऊपर 4 अंगुल कपड़ा ये ख़राब हो गया, वो नीचे की तरफ से बढ़ जाता तो एक साथ हो जाता, ठीक है। तो नीचे की तरफ पूरा वो उसी में ऐड हो जाता, लेकिन ये कि साइडों से ख़राब हो जाता। तो अगर कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हैं ऐसे भी। इसमें क्या है कि अगर कपड़े को बचाने के चक्कर में तो आपका टाइम जो है ख़राब होता है। और पीछे का जो हिस्सा हम काटते हैं तो पीछे का हिस्सा दोस्तों कम से कम 1.25 इंच हम बढ़ा देते हैं, और सामने का कम से कम 1.25 इंच कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पीछे का हिस्सा जब बड़ा रहता है, ऊपर का कमर के ऊपर का हिप के पास से यानी 20 सेंटर से, तो क्या होता है कि औरतें जो कभी कभी पहनती हैं, जब बैठती हैं तो आप देखें पीछे से उड़ जाती है पैंट वगैरह या प्लाज़ो वगैरह। तो इसी वजह से कि वो पीछे से भी बराबर रहता है, वो बराबर नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बढ़ा के काटेंगे तो क्या होता है कि जब बैठेंगे भी तो तब भी वो उठेगा, मतलब जो है पीछे से छोटा नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखिए साइड से 2 सिलाई बढ़ा के काट लिया। उसके बाद ये लटक की तरफ से भी हमने काट लिया है, और ये लटक की तरफ से आप देखिए ये कटिंग करके, और ये फिर पैचे की तरफ से काटते हैं। पैचे की तरफ से काट के इसको मिला देते हैं। और करीब सुबह का टाइम है जब हम ये आवाज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों करीब 5:30 बज चुके हैं सुबह के। और ये देखिए पैंट हमने जो है पूरी रेडी कर दी। अब इसमें क्या है दोस्तों, रुमाली बाकी है, तो रुमाली भी हम काट देते हैं। और रुमाली हमेशा अलग जो है काउंटर पे अलग जगह पे काटना चाहिए, पैंट के ऊपर ही नहीं काटना चाहिए, वो गलत होता है।
इस तरह से जैसे हमने अलग करके दूर पे काटा है, इस तरह से दूर से पैंट से हटा के काटना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कैंची कपड़े पे लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और कपड़ा जो है ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी दोस्तों ये पूरी कटिंग हो गई। तो हम यहीं पास वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है कटिंग किया है, आपको साफ़ सुथरा दिखे। ये देखिए 2 सिलाई हमने बढ़ा दी है और ये आप देखिए दबाव भी आपको दिख रहा है नीचे मोहरी का। तो आप भी ये देखिए निशान जो है ये देखिए घुटने का लगा है और ये जो है यहाँ पे जांघ का लगा है और ये नीचे ये देखिए 1.25 इंच हमने ऊपर से पीछे का बढ़ा के रखा है और ये जांघ की तरफ ये निशान लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी कटिंग कर सकते हैं और दोस्तों बहुत आसान है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सीख के अपनी दुकान कर लीजिए या कहीं भी आप करेंगे तो आप सीनियर रहेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी होगी और मास्टर और कारीगरों में आपको काफ़ी इज़्ज़त मिलेगी। तो आप लोग सीखिए। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए भाई हैं अगर हम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम हम जब वीडियो भेजते हैं तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो आप जब जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए तो